हेलो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। आज हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी तीसरी क्लास? 90 डेज इंग्लिश फ्लुएंसी सीरीज की तीसरी क्लास है आज। तो आज हम करने वाले हैं देयर इज और देयर आर। देयर इज देयर आर का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थिंक के लिए मोस्टली यूज होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है ये तब यूज किया जाता है सेंटेंस में। एक्चुअली हर सेंटेंस में आप देखें कि ये सब्जेक्ट लेस हैं, इसीलिए देयर इज और देयर आर का यूज करके देयर एक्चुअली एज अ डमी सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहां पे देखिए आप, देयर इज एंड देयर आर, इसका मतलब होता है ये तो ठीक है, किसी स्थान पर किसी चीज का होना ये शो कराता है। बात बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब मेज पर एक किताब है, अगर हम कहेंगे बुक इज ऑन द मेज, ये ठीक है, लेकिन सेंटेंस अगर इस तरह से बोला जा रहा है कि मेज पर एक किताब है, तो वहां सब्जेक्ट तो है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। अब एक किताब यानी सिंगल है तो लगाएंगे देयर इज अ बुक। कहां पर है? मेज, मेज पर है, ऑन द टेबल। बात समझ में आ रही है? देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। मेरे बैग में एक पेन है। फिर से देयर देयर इज अ पेन इन माई बैग। बस ध्यान रखना है सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का, बात बाकी सब देयर का यूज करना है। कमरे में एक पंखा है। देयर इज अ फैन इन द रूम। कमरे में एक पंखा है। नेक्स्ट है, एक समस्या है। क्या है? एक समस्या है। बोलते देयर इज अ प्रॉब्लम यार, एक समस्या है। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। नेक्स्ट, फ्रिज में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। सारे सेंटेंसेस डेली यूजेबल हैं, डोंट वरी। बाहर एक कुत्ता है। देयर इज अ डॉग आउटसाइड। देयर इज अ डॉग आउटसाइड। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए एक संदेश है। देयर is a message for you. There is a message for you. इस वाक्य में एक गलती है, यानी सेंटेंस में एक गलती है। There is a mistake in this sentence. Any problem? क्या पानी है? ये इंटेरोगेटिव का आ गया। पूछा जा रहा है क्या पानी है, तो इससे स्टार्ट करेंगे, इज देयर वाटर। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या घर पर कोई है? इज फिर से इंटेरोगेटिव, इज देयर एनीवन एट होम? क्वेश्चन मार्क। इज देयर एनीवन एट होम? कमरे में दो कुर्सियां हैं। अब यहां पे प्लूरल हो गया, कितनी है? दो। दो की बात हो रही है, एक नहीं है। देयर आर टू चेयर्स इन द रूम। देयर आर टू चेयर्स इन द रूम। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं।
फिर से बहुत से की बात हो रही है तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट, टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल्स। कहाँ है? टोकरी में, इन द बास्केट। गेटिंग इट ना? वेरी नाइस। सेल्फ में पर कुछ किताबें हैं। कहाँ है कुछ किताबें? सेल्फ पर। देयर आर सम बुक्स ऑन द सेल्फ। ऑन द सेल्फ। सेल्फ पर कुछ किताबें हैं। आज कोई बस नहीं है। आज कोई बस नहीं है। देखते हैं कि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब वेट करते हैं बस का, और बस सारी निकल यानी आते ही नहीं है तो बोलते हैं आज कोई बस नहीं है। हाँ, तो इसे बनाएंगे देयर इज नो बस टुडे। देयर इज नो बस टुडे। सो ये सारे सेंटेंसेस आप यूज करेंगे अपने डेली कॉन्वर्जेशन में। ठीक है जी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, आगे मूव करते हैं। कहीं जाना नहीं है, अभी और सेंटेंसेस बाकी हैं। चलिए अगला है, पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत सारे पेड़ कहाँ हैं? पार्क में। कैसे बनाएंगे इसको? देयर आर सो मैनी ट्रीज। कहाँ है? इन द पार्क। क्लियर है? माइक ऑन है ना मेरा? ऑन तो है भाई साहब। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है और सेंटेंसेस बाकी हैं अभी। देखिए, पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत सारे पेड़ कहाँ हैं? पार्क में। तो देयर आर सो मैनी या फिर टू मैनी ट्रीज इन द पार्क। देयर आर टू मैनी ट्रीज इन द पार्क। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, आप लोग सुनना और समझना बस। यहां बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। देयर आर सो मैनी पीपल। देयर आर सो मैनी पीपल। क्या कोई प्रश्न है? क्या कोई प्रश्न है? तो ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? क्या पास में कोई अस्पताल है? इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय? इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय? तो ये सेंटेंस हम पर डे यूज करते हैं, पर डे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आए बोलने का आपको मौका मिले तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है। 5 दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी है? 5 दिन। 5 की जगह 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 1 भी हो सकता है। ठीक है। देयर आर 5 देयर आर 5 days left। देयर आर 5 days left।
चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू बी टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरवाजे पर कोई है, क्या बोल रहे हैं, दरवाजे पर कोई है। देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर। तुम्हारी कॉपी में कुछ गलतियां हैं। जब कॉपी में गलतियां तो कैसे बनाएंगे इसको, देयर आर, यानी कुछ हैं मीन्स प्लूरल, देयर आर सम, या फिर अ फ्यू मिस्टेक्स भी बोल सकते हैं, अ फ्यू मिस्टेक्स इन योर notebook, there are a few mistakes in your notebook। नेक्स्ट, सबके लिए पर्याप्त खाना है, सबके लिए पर्याप्त खाना है। देयर इज इनफ, पर्याप्त का क्या होता है, इनफ फूड, इनफ फूड फॉर ऑल, ऑल बोल दें या फिर एवरीवन, देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल। सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं। देयर आर सो मैनी कार्स ऑन द रोड, देयर आर सो मैनी कार्स ऑन द रोड। नेक्स्ट क्या है, घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है, सुंदर बगीचा कहाँ है, घर के पीछे। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन behind the house, there is a beautiful garden behind the house। अंग्रेजी सीखने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी सीखने के कई तरीके हैं, देयर आर मैनी वेज टू learn English, there are many ways to learn English। डरने की कोई वजह नहीं है, there is no reason to be afraid, there is no reason to be afraid। केवल 2 टिकट बचे हैं, केवल 2 टिकट बचे हैं, देयर आर ओनली 2 tickets left, देयर आर ओनली 2 tickets left। हमेशा उम्मीद होती है, देयर इज ऑलवेज होप, देयर इज ऑलवेज होप। भाई साहब सेंटेंस आपको जबरदस्त दिए जा रहे हैं, बशर्ते आप इनको यूज करें तभी ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आपको ये सारे सेंटेंसेस यूज करने हैं इनकी सिचुएशन पे, जहां ये यूज करे जाएंगे वहां पे इनको यूज करना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, इनको मिस नहीं करना है। और इन सभी की आपको रीडिंग करनी है, जैसे कि आपको बताया गया था, टास्क आपको कंप्लीट करना है पर डे का।
ठीक है। चेंजेस आपको अपने आप में तभी नजर आएंगे जब आप टास्क कंप्लीट करेंगे पर डे के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही हैं बातें? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।